नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी जोधपुर पर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जोधपुर की इस पावन धरा से आप सबका स्वागत करता हूं मैं वीरेंद्र सोलंकी, और उम्मीद करता हूं कि जो एक प्रयास मैंने शुरू किया टेस्ट सीरीज का, MCQ का, आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ये कंटेंट पूरा का पूरा एक जगह कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी है मेरी। पूरा का हाँ, अलग अलग जगह किताबों में, चैनल्स पे, आपको क्या कहते हैं, ऐप्स के अंदर मिल जाएगा, लेकिन एक जगह ये पूरा नहीं मिलेगा, इतनी गारंटी है मेरी। ठीक है ना, कुछ ना कुछ मिस मिलेगा, इसलिए इसको मिस मत करना। ठीक है, और जितना हो सके उतना इसको शेयर कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। तो आज का अपना जो पार्ट है वो है, कल अपन ने अम्ल क्षार लवण पढ़ा था पार्ट फर्स्ट, मैंने बोला था पार्ट सेकंड लेके आऊंगा, तो इसी क्रम में पार्ट सेकंड आज अपन लेके आए हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल, H+ आयन जल में किस रूप में मौजूद रहते हैं? तो ध्यान रखना कि जल नहीं रहे, इसको विलयन कर लेना। कोई भी विलयन के अंदर अगर मान लो जल, उसका विद्युत अपघटन कर रहे हैं अपन जल का, या NaCl का विद्युत अपघटन करते हैं इस प्रकार से, यानी अगर पानी को किसी भी फॉर्म में अगर अपन तोड़ रहे हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी अदर, ठीक है ना, तो ध्यान रखना H+ और माइनस, ठीक है ना, OH- ये बनते हैं। ये जो H+ है वो अत्यधिक क्रियाशील होता है। अत्यधिक क्रियाशील होने की वजह से ये उस विलयन में उपस्थित जल के अणु से क्या कर लेता है, क्रिया करता है, और क्या बना लेता है, H3O+। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ध्यान रखना H3O+। H+ ये नहीं है। फिर देखो H+ एक्वस। एक्वस का मतलब क्या? नमी। नमी का मतलब जल का अणु। तो इस H+ ने इस एक्वस से क्रिया करी ना, तो ये एक्वस यहां लिख दिया, तो ये भी सही। ध्यान रखना बी और सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप लोग। हाँ, उसके बाद देखो एसिटिक अम्ल किसमें होता है भाई? सिरके के अंदर। फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल चींटी, मधुमक्खी या बिच्छू के अंदर। लैक्टिक अम्ल दूध या दही में। ध्यान रखना रे, कुछ भी पूछ सकता है, ये डायरेक्ट फैक्ट है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें? पालक के अंदर। एस्कार्बिक अम्ल आंवला के अंदर। टार्टरिक अम्ल इमली, वैसे अपन कल डिस्कस कर चुके हैं। मेलिक अम्ल सेव के अंदर। ग्लूटोनिक अम्ल, ग्लूटोनिक अम्ल किसमें? गेहूं में। ग से ग जोड़ लेना। ब्यूटारिक अम्ल मक्खन में। बटर, ब्यूटारिक बटर, ब्यूटारिक। टॉनिक अम्ल, टेनिक अम्ल रे चाय, टी से टी, टी से टी, चाय। ठीक है ना। फिर एक ग्लूकोनिक, ग्लूकोलिक अम्ल। ग्लूटानिक तो है गेहूं में, ग्लूकोनिक है ये किसमें है? गन्ने के अंदर। कार्बोनिक अम्ल किसमें होता है? सोडा वाटर। किसमें होता है? सोडा वाटर। उसके बाद देखो फिर ये कह रहा है अम्लों का राजा H2SO4, इसको गंधक का अम्ल कहते हैं। ये है सोरे का अम्ल, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नमक का अम्ल HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सिरके का अम्ल एसिटिक एसिड। ये कुछ बेसिक चीजें थी, ठीक है ना, जो थ्योरी के लिए मैंने आपको कहा था कि साथ में थोड़ी सी थ्योरी भी अपन कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये कह रहा है कि सत्य कथन का चुनाव करो। क्षारक में OH- होता है, बिल्कुल होता है। अपन ने कल एक पढ़ा था ना, CH3CH2OH, एक ऑप्शन था कि निम्न में से क्षार नहीं है, तो ये एल्कोहल है, ये क्षार नहीं है। एल्कोहल के अंदर भी ये OH होता है, और इस OH की वजह से ही एल्कोहल में अनुलग्न क्या लगता है? ऑल लगता है। क्या लगता है? ऑल। मेथेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्षार के अंदर कौन सा आयन होता है? OH आयन। क्षार को क्या कहते हैं? भस्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भस्म। क्षारीय विलयन सुचालक होते हैं। अम्लीय और क्षारीय विलयन दोनों के दोनों कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये कह रहा है कि जल की प्रकृति होती है। जल की प्रकृति कैसी होती है रे? अम्लीय भी होती है और क्षारीय भी होती है। ध्यान रखना, जल की प्रकृति अम्लीय भी होती है, क्षारीय भी होती है। अभी अपन इसका एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, आगे जब अपन संकल्पनाएं पढ़ेंगे आर्यनियस, ब्रोंस्टेन, लोरी और लुईस की, वहां पे इसका एग्जाम्पल करेंगे। तो क्या होती है? उभयधर्मी। कैसी होती है? उभयधर्मी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है कि निम्न में से अम्ल व क्षार से संबंधित संकल्पना है। आर्यनियस संकल्पना, ब्रोंस्टेन लोरी संकल्पना, लुईस अवधारणा। ये कहता है कि जो एसिड है, ये कहता है एसिड जलीय विलयन में कौन सा आयन देगा? H+।
और अगर बेस है तो वो कौन सा आयन देगा, OH माइनस। आर्यन इसकी संकल्पना H प्लस OH माइनस जलीय विलयन में। फिर ये कह रहा ब्रॉन्स्टेन लोरी, ये प्रोटॉन पे आधारित अवधारणा है रे। किस पे, प्रोटॉन पे आधारित अवधारणा है, ठीक है। एक है अपनी लुईस अवधारणा, ये लॉन पेयर पे आधारित अवधारणा है। किस पे, इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। अगला है अपना, ये कह रहा है अम्ल प्रोटॉन दाता और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं किस संकल्पना के आधार पर। कौन सी संकल्पना, ब्रॉन्स्टेन लोरी संकल्पना। अभी मैंने बताया ना प्रोटॉन पर आधारित संकल्पना है। तो ये कहता है, ब्रॉन्स्टेन लोरी कहता है कि अगर कोई एसिड है तो वो प्रोटॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है। और अगर बेस है तो वो प्रोटॉन ग्रहण को क्या कहते रहे, एक्सेप्ट, क्या करेगा, एक्सेप्ट। इंग्लिश में मत जाना, ठीक है। तो ध्यान रखना, अम्ल प्रोटॉन दाता होता है, क्षार प्रोटॉन ग्राही होता है। अम्ल प्रोटॉन देगा, क्षार प्रोटॉन लेगा। अम्ल प्रोटॉन देगा, क्षार प्रोटॉन लेगा। कौन सी संकल्पना है भाई, ब्रॉन्स्टेन लोरी। मैंने कहा ये अम्ल है और ये क्षार है, ठीक है। तो देखो यहां से इसने इसको प्रोटॉन दिया, इसने इसको प्रोटॉन दिया, यानी यहां से एक प्लस गया, तो ये क्या बन जाएगा, अगर मान लो AB प्लस, या इसको कह सकते हैं B प्लस, क्या कह सकते हैं B प्लस। और यहां से प्लस गया तो ये क्या हो गया रे, माइनस। तो देखो जब अम्ल किसी को प्रोटॉन देता है, अम्ल किसी को प्रोटॉन देता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, क्षार, ठीक है ना। अब देखो ये अम्ल था, इस अम्ल से क्या बनेगा, ध्यान रखना, इसको कहेंगे संयुग्मी क्षार। क्या कहेंगे, संयुग्मी क्षार, ठीक है। और ये क्या बनेगा रे, संयुग्मी अम्ल, ठीक है। देखो उदाहरण, ये देखो NH3 है, ये H2O है। यहां पर क्या होगा, यहां पर H प्लस और OH माइनस टूटेगा, तो यहां पर एक H प्लस फ्री है, ये H प्लस किसको देगा रे, इसको देगा। तो जो H प्लस प्रोटॉन दाता है वो कौन है, अम्ल है। H2 यहां पे क्या कर रहा है, अम्ल की भांति काम कर रहा है। NH3 क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। तो ये तो हो गई ब्रॉन्स्टेन लोरी की संकल्पना। अब देखो जो क्षार होता है, जो क्षार होता है उससे क्या बनेगा, संयुग्मी अम्ल, उल्टा बनेगा रे। अभिक्रिया देके पूछ लेगा कि निम्न में से संयुग्मी अम्ल कौन सा है, संयुग्मी क्षार कौन सा है। तो जो क्षार है उससे तो बनेगा संयुग्मी अम्ल, और जो अम्ल है उससे क्या बनेगा, संयुग्मी क्षार। अगली अभिक्रिया देखो HCl और H2O। अभी इस अभिक्रिया के अंदर देखो यहां पर ये प्रबल अम्ल है, तो ये H2O किसकी भांति व्यवहार करेगा, क्षार की भांति व्यवहार करेगा। तो देखो यहां पर तो H2O अम्ल है, यहां पर H2O क्षार है, यानी जल की प्रकृति कैसी, उभयधर्मी। कैसी प्रकृति है, उभयधर्मी, ठीक है। तो देखो अब ये अम्ल है, इस अम्ल से देखो क्या बना, संयुग्मी क्षार, ठीक है। और ये क्षार है, इस क्षार से क्या बना है, संयुग्मी अम्ल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षार तथा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल होते हैं। कौन सी संकल्पना रे, नंबर 3 लुईस की संकल्पना। कौन सी संकल्पना, लुईस की। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता अगर कहे प्रोटॉन दाता, अगर कहे प्रोटॉन दाता तो क्या होगा, एसिड, और प्रोटॉन ग्राही वो क्या होगा रे, बेस। कौन सी संकल्पना, ब्रॉन्स्टेन लोरी। कौन सी, दो अलग अलग आदमी रे, एक नहीं है, ब्रॉन्स्टेन लोरी दो अलग अलग आदमी है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन युग्म दाता तो क्या होगा, क्षार। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही
क्या होगा, अम्ल। ये कौन सी संकल्पना है, लुईस की। आरेनियस क्या कहता है, आरेनियस कहता है कि जलीय विलयन के अंदर जो H+ या OH- आयन देता है, H+ देगा वो तो क्या है, अम्ल है, OH- देगा वो क्या है, क्षार है। तो तीनों के तीनों संकल्पना है। पहली संकल्पना आरेनियस की H+ OH- जलीय विलयन में। दूसरी ब्रॉन्स्टेड लोरीरे प्रोटॉन पर आधारित, अगर कोई प्रोटॉन देता है तो अम्ल है, लेता है तो क्षार है। तीसरी लुईस की इलेक्ट्रॉन युग्म पे, इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो क्षार, लेगा तो अम्ल। ठीक है। अब ये देखो इलेक्ट्रॉन न्यून है, इलेक्ट्रॉन न्यून यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, यानी ये लोन पेयर लेंगे। अगर जो लोन पेयर ले रहा है वो क्या है, अम्ल, और जो लोन पेयर दे रहा है वो क्या है, क्षार। किसके अकॉर्डिंग, लुईस के अकॉर्डिंग। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, लुईस अम्ल। क्या कहलाएंगे, लुईस अम्ल। यानी इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसलिए क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। तो कौन से, लुईस अम्ल। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन धनी है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक है, वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर, पूरा का पूरा एक पेयर डोनेट करेंगे रे, तो इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे तो क्या कहलाएंगे, क्षार। ये सब के सब क्या कहते हैं, लुईस क्षार। ध्यान रखना रे, यहां से उठा के पूछ सकता है कुछ भी। निम्न में से लुईस अम्ल है, लुईस क्षार। एक बात बता रहे, जहां पर आपको माइनस या ऐसी टिपकियां दिख जाए ना इलेक्ट्रॉन वाली, वो लुईस क्षार होगा, ये ध्यान रखना। 7वां सवाल ये कह रहा है, सत्य कथन का चुनाव करो। एसिड प्लस मेटल, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, सॉल्ट प्लस वाटर, और क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उष्माक्षेपी। बढ़िया है, हिंदी इंग्लिश टेंशन नहीं मतलब। ठीक है, देखो अब देखो भाई, एसिड प्लस धातु, अम्ल प्लस धातु अगर मिलेंगे तो बिल्कुल हाइड्रोजन गैस बनेगी रे, बिल्कुल बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। अम्ल और धातु मिलेंगे तो कौन सी गैस, हाइड्रोजन। लेकिन अम्ल और धातु ऑक्साइड अगर मिलेंगे, अम्ल और धातु ऑक्साइड, जैसे कि ये Fe धातु है, ये इसका ऑक्साइड हो गया, और यहां पे कोई एसिड आ गया, तो अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड अगर मिलेंगे तो क्या बनेगा रे, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। यानी जो उत्पाद उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनते हैं वो का वो उत्पाद कहां बनेगा। सीधा सवाल पूछ ले कि निम्न में से किन अभिक्रियाओं के उत्पाद समान हैं, तो धातु प्लस धातु ऑक्साइड और अम्ल प्लस क्षार, दोनों की दोनों अभिक्रियाओं में लवण और जल बनते हैं। ठीक है, और उष्माक्षेपी तो होती है। किसी देश की औद्योगिक प्रगति को उद्योगों में किस अम्ल की खपत से मापा जाता है। ध्यान रखना, कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। पीएच के लिए सही है। पीएच होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का माइनस लघुगणक। ठीक है, तो ये H+ भी सही है, और H+ किस रूप में होता है, H3O के रूप में भी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका उत्तर क्या है, A and B। pH is also minus logarithm 10 base concentration of हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक या हाइड्रोनियम आयन। ठीक है ना। 9 के बाद कितना हो गया रे, 10। ये कह रहा है उदासीन जल के लिए हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल, OH- को क्या कहता है, हाइड्रोक्सिल, इन आयनों की सांद्रता क्या होगी। तो ध्यान रखना 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। उदासीन जल के लिए H+ और OH- की सांद्रता कितनी होती है, 1 × 10⁷ मोल प्रति लीटर। कितनी होती है, 1 × 10⁷ मोल प्रति लीटर। 11वां, मानव मुख की पीएच होती है रे, कितनी होती है, 6.5। कितनी होती है, 6.5। फिर ये कह रहा है इनेमल के क्षय के लिए पीएच का मान 5.5 से कम होना चाहिए। ध्यान रखना। मधुमक्खी के डंक से उपचारित करने वाला यौगिक कौन सा है, तो ध्यान रखना कौन सा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वाला। और ये MgOH का होल्टोइज क्या है, पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए। किसकी अम्लीयता,
पेट की अम्लता दूर करने के लिए, ध्यान रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ठीक है, ये कह रहा है क्लोर क्षार प्रक्रिया के अंदर एनोड पर Cl2, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, ठीक है, या A और B। तो ध्यान रखना क्लोर क्षार का मतलब ये हो गया, ये देखो NaCl को पानी में डाला, पहले तो पानी में डाल के इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करी, तो देखो एक तो बनी रहे क्लोरीन, क्या बनी, क्लोरीन, एक बना रहे क्षार, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्लोर क्षार। ठीक है, और बिल्कुल इसके एनोड पर Cl2 गैस मिलेगी और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ध्यान रखना। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, NaCl को, नमक को पानी में डालकर उसका विद्युत अपघटन अगर करते हैं तो एनोड पर Cl2 गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलती है, और विलयन के अंदर क्या होता है, NaOH, क्या होता है, NaOH। ठीक है, तो क्षार भी बनता है, क्लोरीन भी बनती है, इसलिए क्लोर क्षार हो गया। अब देखो मिलान करो, टेबल सॉल्ट किसको कहते हैं, नमक को, लूण को, NaCl, उसके बाद है धावन सोडा, कपड़े धोने का, ये रहा Na2CO3.10H2O। कितने अणु जल के मौजूद हैं, 10 अणु, सीधा पूछ लेगा धावन सोडा के अंदर कितने अणु जल के मौजूद हैं, 10 अणु। बेकिंग पाउडर, फिर आगे रे सोडा, पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं, सोडा कहते हैं, क्या कहते हैं, सोडा, पोटेशियम नाइट्रेट क्या कहते हैं, सोडा, ध्यान रखना। फिर चिली सोडा, सोडियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं, चिली सोडा, क्या कहते हैं, चिली सोडा। ठीक है, फिर देखो रे अमोनियम क्लोराइड, जिसको अपन क्या कहते हैं, नौसादर, कहां है, ये रहा NH4Cl। ठीक है, फिर अरे फिटकड़ी, ये रही फिटकड़ी, ये यहां पे। ठीक है, उसके बाद रे नीला थोता कहां गया, देखो फिटकड़ी का फॉर्मूला देखो, K2SO4.L2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, कितने हैं, 24, जल के अणु कितने हैं, 24, ध्यान रखना, ये रहा। उसके बाद नीला थोता या नीला कशीस, CuSO4.5H2O, 5 अणु हैं। सफेद थोता या सफेद कशीस, ये रहा ZnSO4.7H2O। ठीक है, और हरा थोता रे, ये रहा FeSO4.7H2O। जब अपन ने कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर लोहे की कील डाली थी, तब कहा था कि उसके विलयन का रंग बाद में थोड़ा हरा हो जाता है FeSO4 के कारण। तो ये कौन सा है, हरा थोता, कौन सा थोता, हरा थोता। फिर देखो औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन का निर्माण होता है, ध्यान रखना, नमक के द्वारा होता है रे, जो अपना नमक होता है ना NaCl, टेबल साल्ट, उसके द्वारा। ठीक है, इसको मत करके आ जाना, CaOCl2 को विरंजक चूर्ण है ये। औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन का निर्माण NaCl से। NaCl का काम क्या है, खाद्य परिरक्षण के अंदर हिमीकरण मिश्रण बनाने में। जो अपन नमक प्राप्त करते हैं समुद्र के पानी को सुखाकर, उसके अंदर कुछ अशुद्धियां होती है, एक तो मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये नमक है, कौन सा, समुद्र के पानी को सुखाकर। इसको शुद्ध बनाने के लिए इस नमक के अंदर HCl गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे शुद्ध नमक प्राप्त हो जाता है, या अशुद्धियां अवक्षेपित हो जाती है। तो जो नमक हम लोग बनाते हैं उसमें अशुद्धियां कौन सी, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। इन अशुद्धियों को हटाने के लिए क्या करते हैं, HCl गैस डालते हैं, HCl गैस डालते हैं। ठीक है, फिर देखो विरंजक चूर्ण से विरंजन की क्रिया होती है, ध्यान रखना, जो ये विरंजक चूर्ण होता है, ठीक है, अगर इसको वायु में खुला रख दोगे तो क्लोरीन गैस देगा। कौन सी गैस देगा, क्लोरीन। ये क्लोरीन गैस, ये जो निकली हुई क्लोरीन गैस है, ये क्या करती है, पानी से अभिक्रिया करती है। भाई रंगीन कपड़े को अपन डालेंगे, फिर विरंजक चूर्ण डालेंगे, तो पहले तो क्या बनेगी, क्लोरीन। अब पानी के अंदर है तो पानी से क्रिया करके अम्ल बनाती है, और साथ में एक नवजात ऑक्सीजन बनाती है। ध्यान रखना, कैसा ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। कैसा ऑक्सीजन रे, नवजात, या इसको परमाणुवीय ऑक्सीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
परमाणवीय ऑक्सीजन भी कहते हैं, नवजात ऑक्सीजन या परमाणवीय ऑक्सीजन भी कहते हैं। ठीक है, किससे होती है रे? इससे। विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ देने पर क्या होगा? क्लोरीन गैस देगा। ये कह रहा है सीमेंट संघटकों का सही प्रतिशत है, तो कैल्शियम ऑक्साइड 50 से 60% बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। SiO2 20 से 25%। ये है कि ये वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना, 55 से 65 कर सकते हैं या 68 तक कर सकते हैं। तो जो नजदीक की वैल्यू वो चयन करना, और जो जैसे कि अब CaO है, 4 ऑप्शन दिए हुए, तो सबसे ज्यादा कौन होगा? कैल्शियम ऑक्साइड ही होगा। दूसरे नंबर पर कौन होगा? SiO2 20 से 25 है, 35 कर दे, ठीक है ना। तो फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड 5 से 10% तीसरे नंबर पे। और जिप्सम अगर पूछे तो कितना रे? 2 से 5% ही होगा। जिप्सम कितना होगा? 2 से 5%। जिप्सम पूछ सकता है कितना होता है? 2 से 5%। जिप्सम क्या करता है? सीमेंट जमने की गति को कम करता है। जितना धीमे सीमेंट जमेगा उतनी अधिक मजबूत और कठोर होगी। हाथों हाथ जम गई तो वो ब्रेकेबल हो जाएगी, ठीक है। शुक्र ग्रह पर पाए जाते हैं, क्या पाए जाता है रे? HCl के बादल, HNO3 के, तो H2SO4 के बादल। शुक्र ग्रह पर क्या पाए जाते हैं? H2SO4 के बादल पाए जाते हैं। किसके बादल? H2SO4 के बादल, ठीक है। उसके बाद देखो, लिटमस होते रहे प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक बैंगनी रंग के। तो क्या होते हैं? प्राकृतिक सूचक होते हैं। रंग क्या होता है रे? बैंगनी रंग होता है, ठीक है ना। कौन सा पौधा रे? लिचेन पौधे से प्राप्त होते हैं। किस पौधे से? लिचेन। लिचेन को अपन क्या कहते हैं? लाइकेन। ध्यान रखना, कौन सा पौधा? लाइकेन पौधे से लिटमस प्राप्त होते हैं। इनका रंग कैसा होता है रे? बैंगनी। कैसा होता है? बैंगनी। अब देखिए, हाँ, ये कुछ सूचक है। अम्ल में क्या स्थिति है, क्षार में क्या स्थिति है। तो जो लिटमस है वो अम्ल में कैसा होगा? लाल। क्षार में कैसा होगा? नीला। हल्दी, हल्दी अम्ल में कैसी होगी रे? लाल, सॉरी पीली। वैसे इसका रंग भी पीला ही होता है, तो रंग परिवर्तित नहीं होता। अम्ल में हल्दी जो सूचक है उसका रंग परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन क्षार में कैसी हो जाएगी? लाल। हल्दी खाने के बाद जब साबुन से हाथ धोते हैं तब हाथ लाल लाल कलर के हो जाते हैं। कारण क्या? साबुन में क्या है? क्षार है। और ये हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है, जो क्षार के साथ कैसा रंग देती है? लाल रंग देती है। कैसा? लाल। फिर है गुड़हल। गुड़हल का रंग होता है हल्का गुलाबी। ओरिजिनल तो कैसा होता है? हल्का गुलाबी। अम्ल में ये कहता है गहरा गुलाबी, और क्षार में कैसा होता है? हरा। ध्यान रखना, गुलाबी से क्या जाएगा? हरा। लाल पत्ता गोभी रंग परिवर्तित नहीं होगा अम्ल में, लेकिन क्षार में जाते ही कैसा हो जाएगा रे? हरा। फिनोप्थिलीन और मेथिलोरेन दोनों कृत्रिम है, ठीक है। ये रंगहीन देता है अम्ल में, यानी वैसे भी रंगहीन ही है, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं होता। और क्षार में कैसा हो जाता है? गुलाबी। मेथिल ऑरेंज रंग कैसा रे? ऑरेंज। अम्ल में लाल, क्षार के अंदर पीला। ध्यान रखना, ठीक है। लाइकेन किसका सूचक है रे? ध्यान रखना, लाइकेन है ना इस SO2 के प्रति संवेदनशील होता है, इसलिए किसका सूचक है? SO2 का सूचक है। किसका सूचक है? SO2 का सूचक है। लाइकेन किसका सूचक है? SO2 का सूचक है, ठीक है। फिर निम्न में से गंधीय सूचक है। कुछ ऐसे सूचक होते हैं जो अम्ल और क्षार के रंग में तो बदलाव नहीं करते, खुद के रंग में तो बदलाव नहीं होते, लेकिन उनकी गंध बदल जाती है। या ऐसा कह सकते हैं कि अम्ल में गंध है, क्षार में गायब हो गई, या क्षार में है, अम्ल में गायब हो गई। ध्यान रखना, ठीक है। तो प्याज ये भी गंधीय सूचक है। वेनिला एसेंस गंधीय सूचक है। लौंग का तेल गंधीय सूचक है। ध्यान रखना तीनों के तीनों का नाम, ठीक है। अब ये कह रहे शुष्क लिटमस प्लस शुष्क HCl। सूखा सूखा ये पानी है ही नहीं, और जब तक पानी नहीं होगा ना तब तक आयन नहीं बटेंगे, आयन नहीं बटेंगे तब तक क्या है लिटमस का रंग परिवर्तित नहीं होगा। ध्यान रखना, भले ही इसने लिटमस डाल दिया, HCl डाल दी, आप कह दोगे अम्ल क्या करता है? नीले को लाल करता है। नहीं, यहां पे आयन विभाजित ही नहीं होंगे जब तक पानी नहीं डालोगे, ठीक है ना। तो क्या होगा? रंग अपरिवर्तित होगा।
फिर अरे सत्य कथन, अम्ल को जल में मिलाते हैं या जल को अम्ल में मिलाते हैं? तो ध्यान रखना, कभी भी पानी के अंदर एसिड नहीं मिलाना चाहिए। मिलाओगे तो ये विस्फोट के साथ परत नली को भी फोड़ सकता है या बाहर उछल सकता है, आपके हाथ पैर पे गिर सकता है, मुंह पे गिर सकता है। हमेशा जल को अम्ल में मिलाते हैं, वो भी कैसे रे? स्लोली स्लोली। कैसे मिलाते हैं? स्लोली स्लोली, धीरे धीरे मिलाते हैं, जल को अम्ल में मिलाते हैं। अम्ल का जलीय विलयन किस आयन के कारण विद्युत का चालन करता है? अम्ल का जलीय विलयन किस आयन के कारण विद्युत का चालन? अम्ल बोला ना रे, अम्ल का जलीय विलयन, जलीय विलयन के अंदर क्या है? H+ है। फिर ये क्रिया किससे करेगा? H2O से क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन। क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, मिट्टी की प्रकृति अम्लीय हो जाने पर जिसका उपयोग करते हैं वो कौन है? तो ध्यान रखना कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है बिना बुझा हुआ चूना, उसके साथ में पानी डालते हैं तो ये CaOH का होल ट्वाइस बनता है। ठीक है ना, तो मिट्टी के अंदर अम्लीय प्रवृत्ति जब बढ़ जाती है तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए नेटल पादप, इससे स्रावित होता है कोई अम्ल मेथेनोइक, और इसका उपचार क्या रहे? डाक पादप। कौन सा पादप? डाक पादप। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। ध्यान रखना, यानी नेटल पादप का डंक चुभ जाएगा तो किसकी पत्ती रगड़ेंगे? डाक की। ये दोनों पास पास उगते हैं जंगल में। कठोर जल को मृदु किससे करते हैं? सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलेगी? CO2। यानी जो अपने डबल रोटी वगैरह, खमीर वगैरह है, इनको फुलाने का काम कौन करता है? CO2 गैस। ठीक है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी को मिलाते हैं तब क्या बनता है रे? जिप्सम बनता है। क्या बनता है? जिप्सम। ठीक है, ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पानी, 1.5 अणु पानी रे। कितना अणु पानी है? 1.5 अणु, क्योंकि इसके पास पहले से आधा अणु है, अपने को चाहिए कितने हैं? 2 अणु। ठीक है, और अम्लों की प्रकृति कैसी होती है? संक्षारक प्रकृति होती है, इसलिए इनको कभी भी मेटल्स के अंदर नहीं रखा जाता, कांच के अंदर रखा जाता। ध्यान रखना। फिर देखो ये pH स्केल 0 से 14 तक, इसका मिड पॉइंट होता है 7। अगर किसी विलयन की pH 7 है तो वो कैसा होगा? उदासीन। कैसा होगा? उदासीन। अगर 7 से अधिक बढ़ेगी इसका मतलब क्षारीय प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। 7, अगर 7.4 है तो वो क्षार है, 8 है तो थोड़ा प्रबल है, 10 है तो और प्रबल है, 14 है तो सबसे ज्यादा। और अगर 7 से कम हो रही है pH, 7 से 6 हो गई तो अम्ल हो गया, 6 से 5 हो गई तो और तेज अम्ल हो गया, 5 से 4 हो गई तो और तेज, और 1 हो गई तो और तेज। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब अगर पूछे HCl की कितनी तो 1.2, नींबू की कितनी 2.2, दूध की कितनी 6, ये सबके मैंने बता रखे कौन किस में क्या होता है। लार की कितनी रे? 6.5, रक्त की कितनी 7.4, मानव शरीर की 7.8, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 10, और NaOH की लगभग 14 होती है। प्रबल क्षार होता है कौन? NaOH। ठीक है, तो ये अपने अम्ल और क्षार का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है 2 वीडियोस के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं, विद थ्योरी है। ठीक है, एक बार फिर कह रहा हूं, ये मैटर एक जगह पूरा कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो अच्छे से इनको पढ़ो, तैयारी करो, और ज्यादा से ज्यादा करो शेयर और करो सब्सक्राइब। ठीक है, कोई समस्या हो तो कमेंट में लिख के बता देना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।